स्वागत में आप लोग सर खड़े हैं आज ललन बाबू के स्वागत में। ललन बाबू का जी। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से 2024 का जो चुनाव है इसमें मुंगेर लोकसभा से ललन बाबू का क्या स्थिति है? मुंगेर लोकसभा में इस बार ललन बाबू का कोई जोड़ा ही नहीं है, किसी से टक्कर ही नहीं है, कोई लड़ाई ही नहीं दिख रहा है। कुमारी अनीता भी तो बहुत मेहनत कर रही है। तो मेहनत करने से क्या होगा? आज वो मेहनत कर रही है, ललन बाबू 10 बरस से मेहनत कर रहे हैं। तो आस पास में नहीं है, कोई नहीं है, कोई कुल अपना जमानत बचाने के लिए हैं, बाकी लड़ाई में कोई नहीं है। आपकी जो पंचायत है बहुत लंबा पंचायत है, उस पंचायत में क्या लग रहा है, कितना परसेंटेज और कितना मतों से आगे आप होंगे सर? हमारे पंचायत में लगभग 80% वोट ललन बाबू के साथ है। 80%। और 10-20% में इधर उधर जो हो जाए, पीयूष प्रियदर्शी कुछ ले ले, कुछ अशोक महतो ले ले, यानी कि अन्य कैंडिडेट को भी अति काटने का उम्मीद है क्या? अब कुछ लोग गड़बड़ कुछ लोग होते हैं ना, वो अपना मतदान है, माने अपवाद में ही कोई लेंगे, बाकी कोई वोट नहीं। जिस तरह से आप लोगों का स्वागत सर ललन बाबू के लिए तैयारी में है, अब बड़ी संख्या में तपती हुई धूप में भी है सर, क्या लग रहा है कि जिस तरह से वोट परसेंटेज कम रहा है दूसरे चरण पहले चरण में, इस चरण में तीसरे चरण का क्या हाल रहेगा? तीसरे चरण में परसेंटेज बढ़ेगा। पहले दूसरे जो फेज था उसमें लगन था, शादी विवाह था, तो इसलिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। इस बार परसेंटेज बढ़ेगा। विरोधियों का कहना है सर कि परसेंटेज वोट इसलिए कम रहा है क्योंकि मतदाताओं में उत्साह नहीं देखा जा रहा है। नहीं, मतदाताओं में उत्साह तो है ही। अब कहिए कि गर्मी भी है, लगन भी है थोड़ा सा, लेकिन परसेंटेज बढ़ेगा, अगले स्टेज में परसेंटेज बढ़ेगा। आपके सर जिस अनुसार से मोदी पूरे विश्व में हो रहा है, क्या बिहार में मोदी का जादू चल रहा है? एकदम पूरे देश में लहर है मोदी का। मोदी के अलावा देश को विकल्प क्या है? कोई है विकल्प क्या? 400 पार की बात कही जा रही है, कहाँ तक आप है? बिल्कुल सही बात है, 400 पार करेंगे। बिहार में कितना है? बिहार में एकदम 40 का 40 लेंगे। अपने क्षेत्रीय जो जनसमूह है उस अनुसार से वहाँ का प्रत्याशी दिए हैं, तो इस पर आपको कैसा लगेगा सर? अरे कहीं कोई टकरे में नहीं है, ललन बाबू के जोड़ में कहीं है ही नहीं है दूर दूर तक क्या इस पर चर्चा कीजिएगा? तो आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ के कार्यकर्ताओं का जोश है, साफ ही उनका ये कहना है कि कोई टक्कर में ही नहीं है, तो क्या चर्चा करें। चलिए एक दिवाकर जी हैं, इनसे भी बात कर लें। सर घोसबरी जो है कहा यह जा रहा है कि जो घोसबरी है अशोक महतो का गढ़ रहा है। अशोक महतो का घर है नवादा जिला, गढ़ है घोसबरी। बहुत सारे उनके प्रत्याशी का जो समर्थक है उन लोगों का कहना है कि एक घर की बहू बेटी लड़ रही है। जो समर्थन है उसका ठिकाना है, उसको बारे में पता है आपको? घोसबरी प्रखंड एक बेच लिया है। कौन बेच लिया? मिट्ठू यादव, और उसी को साथ घूर रहा है। तो लगातार 20 साल से प्रमुख रहे, गिर नहीं गया जी, जनता गिरान दिया जी। ललन बाबू के कोई टक्कर नहीं है। घोसबरी में 10,000 5,000 से डील करेंगे, उसमें कहाँ कोई शक नहीं है। यानी कि इतना के बावजूद 10,000 से हाँ लीड करेंगे, 10,000। हाँ उसको कोई साथ। घोसबरी प्रखंड में खाली 10,000 डील करेंगे। मुंगेर लोकसभा में 5 लाख पार कर जाएंगे। कितना से अधिक चुनाव से जितना? अधिक से अधिक 5 लाख। 5 लाख। अशोक महतो वोट का जा है, काटले मारले चला है, वोट मांगे चला है, आज तक मारबे काटबे किया कि जनता को पानी पिलाया है कागो के। तो उनके समाज के लोग तो उनके साथ है। को समाज के नहीं सोचे, पर दुमन है, पर कुल तो हमारे साथ। तो वो तो आपका नेता है, तो आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन उनके समाज को जो मास कौन समाज है मास वोट? महतो समाज के कोई महतो जी नहीं, कुल तो हमारे साथ है। अनुरुद्ध हमारे साथ है, कुर्मी महतो, कारू नेता हमारे साथ है, उदय महतो करकाइन हमारे साथ है, ओकरा साथ है के? तो आप देख रहे हैं कि जिस अनुसार से है कि लोगों का ये कहना है कि समाज से, किसी भी समाज से लोग हों, लेकिन वो केवल उनके चंद लोग उनके साथ है। और सर जिस तरह से आप लोग का हुजूम है, हर समाज के लोग ललन बाबू के साथ दिख रहे हैं। 5 लाख वोट से जीतने की बात कही जा रही है, क्या लग रहा है सर? देखिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है, और ये चुनाव राष्ट्रवादी ताकत और परिवारवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले के बीच में का चुनाव है।
और देश की जनता बहुत समझदार हो गई है। निश्चित रूप से इस बार राष्ट्रवादी विचारधारा पर मोहर लगाने का मन बना लिया है। अब विरोधी कहीं लड़ाई में है नहीं, राष्ट्रवाद जीतेगा। परिवारवाद के अंतिम कील ठोकना है इस चुनाव में। और ये जयप्रकाश जी का धरती है। जयप्रकाश जी ने परिवारवाद के विरोध में एक राजनीतिक विचारधारा खड़ा किया था और इस बार उस विचारधारा जीतेगा और परिवारवाद के अंत हो जाए। सर, कल तक तो अमित शाह का सीधे विरोध कर रहे थे ललन सिंह, आज गले मिल रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि भाजपा के साथ आ जाने के बाद कुछ विचारों में अभी हमने कहा है कि लड़ाई विचारधारा की है, राष्ट्रवादी विचारधारा और परिवारवादी विचारधारा। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, विचारधारा महत्वपूर्ण होता है। ललन बाबू राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ आ गए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ चढ़ करके उनके साथ खड़ा है और निश्चित रूप से इस बार राष्ट्रवादी विचारधारा का ही विजय होगा। राणा बीघा पंचायत का मुखिया, इनसे हमारी बात होगी। सर, जिस तरह से आपका पंचायत भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं इस चुनाव में, क्या लग रहा है सर? जी सुनिश्चित है, अब माननीय सांसद महोदय के जी सुनिश्चित है, हम लोग कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। सांसद महोदय तो सिर्फ खाली घूम रहे हैं, लेकिन हम सब कार्यकर्ता तैयार है कि हम लोग के जिनको 3-4 लाख से जीत के मुंगेर के सांसद बना देना है। कुछ लोगों का ये कहना है कि हम तो कह रहे थे सांसद जी के कि नॉमिनेशन करके बैठ जाइए, हम लोग चुनाव लड़ लेंगे। लड़िए रहे, चुनाव तो कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, हम लोग कार्यकर्ता। देखिए हम लोग को हुजूम तैयार है, हम लोग चुनाव लड़िए रहे हैं, नॉमिनेशन हो गया, चुनाव जीत सुनिश्चित हो गया, इसमें कोई शंका नहीं है। विरोधी तो कोई नाम के है ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जिस अनुसार से मनोबल हाई है, आने वाला समय में चुनाव में बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी तक के इतना ही।